नमस्कार। ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर हिमाचल प्रदेश के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का टोल फ्री नंबर है 15100। इसके अतिरिक्त बिलासपुर में हमसे संपर्क साधने के लिए आप डायल कर सकते हैं 0197822145 अथवा 019782248887। घुमारवी समिति से संपर्क साधने के लिए आप डायल करें 019782540880। नमस्कार। आज मैं विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर की ओर से नोवेल कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी कोविड-19 के बारे में कुछ जानकारी साझा करूंगी। कोरोना वायरस का एक बड़ा समूह है जो जानवरों और मनुष्यों में बीमारी का कारण बनता है। ये अक्सर जानवरों के बीच पाए जाते हैं और कभी-कभी विकसित होकर मनुष्यों को संक्रमित कर सकते हैं। मनुष्यों में वायरस आम सर्दी की तरह हल्के श्वसन संक्रमण पैदा कर सकता है, लेकिन न्यूमोनिया जैसी गंभीर बीमारियों को भी जन्म दे सकता है। नोवेल कोरोना वायरस एक नव कोरोना वायरस सार्स-कोव-2 है जो कोरोना वायरस से होने वाली बीमारियों में से एक कोविड-19 बीमारी का कारण बनता है। दिसंबर 2019 में चीन के वुहान में एक समुद्री भोजन और पोल्ट्री बाजार में यह बीमारी उभरी थी। दुनिया भर के अधिकांश देशों में मामलों का पता चला है और 11 मार्च 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे महामारी घोषित किया, जो निकट संपर्क से मानव में फैलता है। कोविड-19 वाले व्यक्तियों में हल्के से लेकर गंभीर बीमारी तक के कई लक्षण पाए गए हैं। संक्रमण होने वाले कुछ व्यक्तियों में लक्षण नहीं भी हो सकते हैं। दूसरों को वेंटिलेटर समर्थन की आवश्यकता पड़ सकती है और कईयों की मृत्यु हो सकती है। वायरस के संपर्क में आने के 2 से 14 दिन बाद लक्षण प्रकट हो सकते हैं और इन लक्षणों में निम्न लक्षण शामिल हैं। जिह्वा से स्वाद महसूस ना कर पाना तथा सूंघने की शक्ति का कम होना। यह पाया गया है कि कोरोना से संक्रमित लोगों में सूंघने की शक्ति और स्वाद महसूस करने की क्षमता में कमी आती है, इसलिए अब इसे इस संक्रमण के लक्षण में शामिल कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त इसके लक्षणों में पाया गया है मांसपेशियों में दर्द या शरीर में दर्द, सर दर्द, बुखार, खांसी, कंजेशन या बहती नाक, सांस की तकलीफ या सांस लेने में कठिनाई, सर्दी लगना, थकावट महसूस होना, गले में खराश, उल्टी या दस्त। इस सूची में सभी संभावित लक्षण शामिल नहीं हैं, क्योंकि इस वायरस ने मानव शरीर को साल 2019 के अंतिम महीनों में पहली बार संक्रमित किया। वैज्ञानिक अनुसंधान साल 2020 के शुरू में ही आरंभ हो पाई। इस कारण इसकी पहचान, लक्षण व इससे होने वाली बीमारी कोविड-19 की रोकथाम व इलाज के बारे में अभी तक कोई पूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं है, जिस कारणवश इन तथ्यों के बारे में बहुत भ्रांतियां फैली हैं, जो या तो घबराहट अथवा इसकी रोकथाम में लापरवाही का कारण बन सकती हैं। यदि आप कोई लक्षण विकसित करते हैं और सोचते हैं कि आप संक्रमित हो गए हैं, तो तुरंत एक स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से संपर्क करें। क्योंकि यह एक नया विषाणु है, मानव शरीर में इसके विरुद्ध प्रतिरोधक शक्ति नहीं है, जिस कारणवश मानव जाति ऐसी परिस्थिति के समक्ष है कि यथार्थ ही इलाज से रोकथाम बेहतर है, तथा इसी रोकथाम के लिए हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। अकारण अथवा अनावश्यक कारण पर घर से ना निकलें। सार्वजनिक स्थान पर जाते समय अथवा
किसी अन्य व्यक्ति से संपर्क में आने के समय पर चेहरे पर कपड़े से बने हुए मास्क से नाक व मुंह को ढक कर रखें। हाथों व कलाइयों के सभी हिस्सों को नियमित रूप से पानी व साबुन से कम 20 सेकंड के समय के लिए धोएं। विशेषतः खाना खाने के पहले, खाना बनाने के पहले, अपने चेहरे को छूने से पहले, शौच जाने के बाद, किसी सार्वजनिक स्थान से निकलने के बाद, नाक साफ करने के बाद, खांसी या छींक आने के बाद, अपने चेहरे पर इस्तेमाल किए गए मास्क को छूने के बाद, बच्चे के डायपर को बदलने के बाद, किसी बीमार व्यक्ति की देखभाल करने के बाद अथवा किसी जानवर या पालतू पशु को छूने के बाद अपने हाथों को इस प्रकार से ज़रूर धोएं। पानी अथवा साबुन उपलब्ध ना होने पर किसी हैंड सैनिटाइज़र से अपने हाथों को साफ करें जिसमें अल्कोहल की मात्रा कम से कम 60% दिखाई गई हो। सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करें। किसी अन्य व्यक्ति से संपर्क में आते समय कम से कम 6 फुट का फासला बनाए रखें। खांसी अथवा छींक आने पर कोहनी को मोड़कर अपने चेहरे को ढक लें। बार बार छुए जाने वाली सतहों को साफ रखें तथा कीटाणु रहित रखें। यदि आप महसूस करते हैं कि शायद आप कोरोना वायरस से ग्रसित हैं अथवा इस बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए संपर्क करें टोल फ्री नंबर 104 अथवा 1075 पर। इसके अतिरिक्त समन्वय अथवा निःशुल्क कानूनी सेवा, सलाह अथवा सहायता के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर को संपर्क करें नंबर 0197822142 पर। विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य हित में जारी। धन्यवाद।